मेरे रहते इस गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। कभी कभी इंसान दूसरों का न्याय करते करते इतना घमंडी हो जाता है कि उसे लगता है कि उसका फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत का खेल बड़ा अजीब होता है। जिस दिन इंसान किसी बेगुनाह को सजा देता है, ठीक उसी दिन उसकी किस्मत कहीं ना कहीं ऐसा जाल बुन रही होती है जिसमें एक दिन वही इंसान फंसने वाला होता है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। और अगर आप सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। ये कहानी है एक ऐसे ही मुखिया की जिसे अपने फैसलों पर इतना घमंड था कि उसे लगता था उसका न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसे वही दर्द महसूस कराया जो उसने एक बेगुनाह को दिया था। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ एक सुंदर सा गांव था। इस गांव के मुखिया थे शिव शंकर। शिव शंकर अपने न्याय के लिए पूरे इलाके में मशहूर थे। मेरे रहते इस गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि अगर किसी को सच्चा न्याय चाहिए तो उसे वो शिव शंकर की पंचायत में जाना चाहिए। गांव के लोग उन्हें सिर्फ मुखिया नहीं बल्कि न्याय का देवता मानते थे। लेकिन शायद यही विश्वास धीरे धीरे शिव शंकर के अंदर घमंड बनकर घर कर चुका था। एक दिन गांव की पंचायत में भारी भीड़ जमा थी। गांव का जमींदार रामा सिंह गुस्से से लाल होकर खड़ा था और उसके सामने खड़ा था गांव का एक गरीब आदमी बुधा। रामा सिंह जोर से चिल्लाया, मुखिया जी, इस चोर को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसने मेरे घर से सोने की अंगूठी चुराई है। भीड़ में खुसर फुसर होने लगी। शिवशंकर ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या ये सच है बुधा? बुधा कांपती आवाज में बोला, मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। रामा सिंह हंस पड़ा, अरे झूठ बोल रहा है ये। मेरे नौकरों ने इसे मेरे घर के बाहर से अंगूठी उठाते हुए पकड़ा है। रामा सिंह ने बुधा की ओर देखा, अगर चोरी नहीं की तो फिर तुम्हारे हाथ में अंगूठी कैसे आई? बुधा की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया जी, कल रात में खेतों से घर लौट रहा था, तभी जमींदार के घर के बाहर मुझे ये अंगूठी जमीन पर पड़ी मिली थी। मैंने सोचा अगर कोई और इसे उठा लेगा तो जमींदार को नुकसान होगा, इसलिए मैंने इसे उठा लिया। मैं आज सुबह इसे लौटाने ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में लोगों ने मुझे पकड़ लिया। रामा सिंह गुस्से से बोला, अगर लौटानी ही थी तो रात में ही क्यों नहीं लौटाई? भीड़ में कई लोग बोले, हाँ, ये तो सच कह रहा है जमींदार। शिवशंकर कुछ देर सोचता रहा, लेकिन उसके सामने जो सबूत थे वे बुधा के खिलाफ ही जा रहे थे। कुछ ही क्षण बाद उसने अपना फैसला सुना दिया। बुधा दोषी है। इसे चोरी के अपराध में गांव से निकाल दिया जाता है और इसकी सारी जमीन भी जमींदार के हवाले की जाती है। ये सुनते ही बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। मुखिया जी, मैं निर्दोष हूं। कई बार जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। एक दिन आपको भी मेरी तरह हालात के सामने मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन उस समय शिवशंकर के चेहरे पर सिर्फ अपने न्याय का घमंड था। उसने आदेश दिया, इसे तुरंत गांव से बाहर निकाल दो। कुछ ही देर में बुधा को गांव से निकाल दिया गया। पंचायत खत्म होने के बाद गांव के लोग अपने पन्ने घर लौट गए। उसी गांव के बाहर जंगल के किनारे एक कुटिया में रहते थे संत रविदास। वे एक ज्ञानी संत थे और गांव के लोग अक्सर उनके पास आकर जीवन की सीख लेते थे। शिवशंकर भी उनका बहुत सम्मान करता था। अगले दिन जब शिवशंकर संत रविदास से मिलने पहुंचा तो संत ने शांत आवाज में कहा, मुखिया जी, मैंने सुना है आपने कल एक गरीब आदमी को गांव से निकाल दिया। रामा सिंह ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, उसने चोरी की थी। संत ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा, क्या आपको पूरा विश्वास है कि वह चोर ही था? रामा सिंह तुरंत बोला, महाराज, मेरे फैसले कभी गलत नहीं होते। संत रविदास हल्के से मुस्कुराए, मुखिया जी, कई बार सच वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है। कभी कभी हालात इंसान को ऐसा बना देते हैं कि वो अपराधी नजर आने लगता है, जबकि असल में वह निर्दोष होता है। लेकिन रामा सिंह को अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा था कि उसने संत की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे क्या पता था कि किस्मत बहुत जल्द उसे भी ऐसे हालात के सामने खड़ा करने वाली है जहां वह खुद अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगा। संत रविदास की बात सुनकर भी मुखिया रामा सिंह के मन में कोई शंका नहीं आई।
उसे पूरा विश्वास था कि उसका फैसला बिल्कुल सही था। लेकिन कभी कभी किस्मत इंसान को उसी अहंकार की सजा देती है जिसे वह अपनी ताकत समझता है। कुछ ही दिनों बाद रामा सिंह अपने खेतों की ओर गया। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और हवा में गेहूं की बाली लहरा रही थी। रामा सिंह के चेहरे पर संतोष था। वो मन ही मन सोच रहा था, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर ये अच्छे दामों में बिक गई तो मैं अपनी बेटी प्रमिला की शादी बड़े धूमधाम से कर सकूंगा। लेकिन जैसे ही वो खेत के बीच पहुंचा, उसके कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। पूरा खेत अजीब तरह से पीला पड़ चुका था। रामा सिंह झुककर पौधों को देखने लगा। तभी उसने देखा कि गेहूं की बालियों पर छोटे छोटे काले कीड़े रेंग रहे थे। उसके हाथ से पौधा छूट गया। हे भगवान! उसके मुंह से बस यही शब्द निकले। कुछ ही दिनों में वे कीड़े पूरे खेत में फैल गए। रामा सिंह ने वैद्य बुलाया, दवाइयां डलवाईं, हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। जिस खेत को देखकर वो गर्व से भर जाता था, अब वही खेत सूखी मिट्टी का मैदान बन चुका था। उस दिन रामा सिंह भारी कदमों से घर लौटा। उसकी पत्नी सुलेखा ने जैसे ही उसका उदास चेहरा देखा, वो समझ गई कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ जी? रामा सिंह ने थकी आवाज में कहा। हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई। सुलेखा कुछ क्षण के लिए चुप रह गई, फिर धीरे से बोली, कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रामा सिंह जानता था कि हालात इतने आसान नहीं थे। घर में ज्यादा बचत भी नहीं थी और ऊपर से बेटी प्रमिला की शादी भी सामने थी। उस रात रामा सिंह बहुत देर तक जागता रहा। आखिरकार उसने एक फैसला किया। अगली सुबह उसने सुलेखा से कहा, सुलेखा, मैं सोच रहा हूं कि हमारी 2 गायें और 1 भैंस बेच देते हैं। सुलेखा चौंक गई। लेकिन जी, वही तो हमारे सबसे बड़े सहारे हैं। रामा सिंह बोला, मुझे पता है, लेकिन अभी और कोई रास्ता नहीं है। उनके पैसों से हम बीज खरीद लेंगे और फिर से खेती शुरू कर देंगे। सुलेखा ने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि हालात सचमुच बहुत कठिन थे। अगले ही दिन रामा सिंह गांव के एक व्यापारी से बात करने वाला था, लेकिन किस्मत को शायद ये भी मंजूर नहीं था। सुबह के समय रामा सिंह जब अपने आंगन में पहुंचा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी गाय जमीन पर पड़ी हुई थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। पास ही भैंस भी बुरी हालत में थी। सुलेखा, जल्दी पानी लाओ। दोनों ने मिलकर जानवरों को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद उन्हें किसी अनजान घातक बीमारी ने जकड़ लिया था और अगले 3 दिन के अंदर गाय ने दम तोड़ दिया। फिर दूसरी गाय भी मर गई और थोड़ी ही देर बाद भैंस भी जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गई। आंगन में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रामा सिंह वही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा। कुछ ही दिनों में उसकी फसल भी चली गई और अब उसके जानवर भी मर गए। जिस घर में कभी समृद्धि थी, अब वहां सिर्फ चिंता और डर बाकी रह गया था। रामा सिंह को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गांव के लोग उसके आंगन के बाहर खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कैसी किस्मत पलटी है मुखिया की। कल तक जिसके घर में सबसे ज्यादा समृद्धि थी, आज उसी के घर में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन रामा सिंह के कानों में अब किसी की बातें नहीं पड़ रही थी। उसके सामने सिर्फ एक ही चिंता थी, अपनी बेटी प्रमिला की शादी। शादी की बात आसपास के गांव में तय हो चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में लड़के वाले घर आने वाले थे। उस रात रामा सिंह देर तक चुपचाप बैठा रहा। आखिरकार उसने भारी आवाज में कहा, सुलेखा, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। सुलेखा ने उसकी ओर देखा। क्या रास्ता? शिवशंकर धीरे से बोला, मुझे जमींदार रामा सिंह से कर्ज लेना पड़ेगा। ये सुनते ही सुलेखा घबरा गई। नहीं जी, उस आदमी का नाम मत लीजिए। पूरा गांव जानता है कि वो कितना निर्दयी है। उसके कर्ज के जाल में जो भी फंसता है फिर कभी बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन रामा सिंह के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह वो भारी मन से जमींदार रामा सिंह की हवेली की ओर चल पड़ा। रामा सिंह की हवेली पूरे इलाके में मशहूर थी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा दरवाजा और दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदार। जैसे ही शिवशंकर अंदर पहुंचा, सज्जन चौधरी बड़े आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा पान चबा रहा था।
उसे देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे अरे, ये तो हमारे न्यायप्रिय मुखिया जी हैं। उसकी मुस्कान में व्यंग साफ दिखाई दे रहा था। आइए आइए मुखिया जी, आज मेरी हवेली में कैसे आना हुआ? शिवशंकर ने धीमी आवाज में कहा। रामा, मुझे तुमसे कुछ मदद चाहिए। रामा सिंह हंस पड़ा। मदद? कल तक तो आप पूरे गांव के मालिक थे, आज मुझसे मदद मांगने आ गए? शिवशंकर ने अपनी नजरें झुका ली। मेरी फसल खराब हो गई और मेरे जानवर भी मर गए। मुझे खेती फिर से शुरू करने के लिए कुछ धन चाहिए। रामा सिंह कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। कर्ज तो मैं दे दूंगा मुखिया जी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिवशंकर ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। अगर तुम समय पर मेरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी हो जाएगी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। शिवशंकर जानता था कि यह सौदा बहुत खतरनाक है, लेकिन मजबूरी इंसान से वो फैसले भी करवा देती है जो वो कभी नहीं करना चाहता। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मुझे मंजूर है। रामा सिंह मुस्कुराया। मुझे पता था आप मना नहीं करेंगे। उसने अपने नौकर को इशारा किया। कुछ ही देर में स्वर्ण मुद्राओं की एक छोटी थैली शिवशंकर के हाथ में थी। उस धन से शिवशंकर ने फिर से बीज खरीदे और नई उम्मीद के साथ खेती शुरू कर दी। दोबारा मेहनत करके उसने खेतों को फिर से तैयार किया। कुछ महीनों बाद खेतों में फिर से हरियाली दिखाई देने लगी। जब गेहूं की बाली हवा में लहराती थी तो शिवशंकर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। उसे लगने लगा था कि शायद अब किस्मत उसका साथ दे रही है, लेकिन किस्मत ने अभी अपना असली खेल शुरू ही नहीं किया था। कटाई का समय नजदीक आ रहा था। एक सुबह जब शिवशंकर अपने खेतों की ओर गया तो उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। वो दौड़कर खेत के बीच पहुंचा और फिर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। फसल की बाली फिर से पीली पड़ चुकी थी और उन पर फिर से वही भयानक कीड़े रेंग रहे थे। शिवशंकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब उसकी फसल दूसरी बार भी बर्बाद हो चुकी थी और इस बार उसके सिर पर जमींदार का कर्ज भी था। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसे अपराध और साजिश की ऐसी दुनिया में धकेल देगी जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। दूसरी बार फसल बर्बाद होने के बाद शिवशंकर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ जमींदार रामा का भारी कर्ज, दूसरी तरफ बेटी प्रमिला की शादी और ऊपर से घर की बिगड़ती हालत। अब शिवशंकर की रातें चिंता में कटने लगी थी। एक रात वो देर तक आंगन में बैठा आसमान की ओर देखता रहा। आखिरकार उसने फैसला किया। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी सुलेखा से कहा, मैं राजधानी जाऊंगा। सुलेखा ने चौंक कर पूछा, राजधानी? शिवशंकर बोला, हमारे राज्य के राजा हरदेव राज दयालु माने जाते हैं, मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगा। सुलेखा ने धीमे स्वर में कहा, भगवान करे राजा आपकी मदद कर दें। अगले ही दिन शिवशंकर राजधानी की ओर निकल पड़ा। लंबा रास्ता था, घने जंगल, सुनसान रास्ते और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां। कई घंटे चलने के बाद वो राजधानी पहुंच गया। राजमहल के सामने पहुंचकर उसने पहरेदारों से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ देर बाद उसे राजा हरदेव राज के सामने ले जाया गया। शिवशंकर ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, मैं गांव का मुखिया शिवशंकर हूं। फिर उसने अपनी सारी कहानी राजा को बता दी। फसल का नष्ट होना, पशुओं की मौत और जमींदार का कर्ज। कुछ देर तक राजा हरदेव राज चुपचाप उसे देखते रहे। फिर उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, तुम कहते हो कि सिर्फ तुम्हारी ही फसल खराब हुई, बाकी किसानों की फसल तो ठीक है? शिवशंकर ने धीरे से कहा, महाराज, मैं सच कह रहा हूं। राजा ने सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। अगर मैं हर उस आदमी की मदद करने लगूं जो ऐसी कहानियां लेकर मेरे पास आए, तो राजकोष जल्दी खाली हो जाएगा। शिवशंकर के दिल को गहरा झटका लगा। राजा ने हाथ के इशारे से कहा, तुम जा सकते हो। निराश और टूटे हुए दिल के साथ शिवशंकर महल से बाहर निकल आया। सूरज ढलने लगा था। राजधानी से वापस लौटते हुए वो जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। थकान के कारण उसने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। वो चुपचाप बैठा अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तभी उसकी नजर थोड़ी दूर झाड़ियों की ओर गई।
उसे लगा जैसे वहां कोई पड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसके कदम वहीं रुक गए। वहां एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। हे भगवान, ये तो मर चुका है। शिवशंकर घबरा गया। वह वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी। उसकी उंगली में एक बड़ा सा चमकता हुआ हीरा जड़ा हुआ था। सूरज की किरणें उस हीरे पर पड़ रही थी और वो जोर से चमक रहा था। शिवशंकर कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके मन में अचानक एक विचार आया। अगर मैं ये हीरा बेच दूं तो मुझे इतना धन मिल सकता है कि मैं जमींदार का कर्ज भी चुका दूंगा और प्रमिला की शादी भी आराम से कर दूंगा। लेकिन तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, ये गलत है, ये किसी और की चीज है। कुछ पल के लिए शिवशंकर वहीं खड़ा रहा। उसके मन में जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी, ये चोरी होगी। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर तुम नहीं लोगे तो कोई और ले जाएगा। आखिरकार मजबूरी ने उसकी ईमानदारी को हरा दिया। उसने कांपते हाथों से वह हीरा निकाल लिया। कुछ देर तक उसे अपनी हथेली में घुमाकर देखता रहा। फिर उसने फैसला किया, मैं इसे शहर में किसी जहरी को बेच दूंगा। उसे क्या पता था कि यह छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर आने वाला था। हीरा अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए शिवशंकर तेज कदमों से शहर की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बस ये हीरा अच्छे दामों में बिक जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। कुछ ही देर बाद वह शहर के बाजार में पहुंच गया। बाजार में काफी चहल पहल थी। दुकानों की कतारें, लोगों की भीड़ और बीच में चमकती हुई जौहरी की दुकानें। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो एक बड़ी सी दुकान के सामने रुक गया। दुकान के ऊपर लिखा था, सीताराम ज्वेलर्स। शिवशंकर धीरे धीरे अंदर गया। दुकान के अंदर बैठा सोनार सीताराम बहुत चालाक आदमी था। वो वर्षों से कीमती रत्नों का व्यापार करता आ रहा था। शिवशंकर ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और वो चमकता हुआ हीरा मेज पर रख दिया। हीरे को देखते ही सीताराम की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत समझ लिया कि यह बहुत कीमती हीरा है, लेकिन उसने अपने चेहरे पर लालच छुपा लिया। वो हीरे को ध्यान से देखने लगा, फिर बोला, यह हीरा खास नहीं है, मैं इसके बदले तुम्हें बस कुछ ही स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। शिवशंकर चौंक गया। क्या यह हीरा तो बहुत कीमती लगता है? सीताराम हंस पड़ा। तुम्हें क्या पता हीरे की कीमत क्या होती है? अगर लेना है तो लो, वरना यहां से जा सकते हो। शिवशंकर को शक हो गया कि सोनार उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत कहा, तो ठीक है, मुझे मेरा हीरा वापस दे दीजिए, मैं इसे किसी और सोनार को बेच दूंगा। सीताराम का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने हीरा अपनी मुट्ठी में कस लिया। अब यह हीरा मेरा है। शिवशंकर गुस्से से बोला, यह मेरा हीरा है। उसने झटके से हीरा छीनने की कोशिश की। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। अचानक सीताराम पीछे की ओर गिर पड़ा। उसका सिर पीछे की पत्थर की दीवार से टकराया और अगले ही पल वह बिल्कुल शांत हो गया। शिवशंकर के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो घबराकर सोनार के पास झुका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीताराम मर चुका था। शिवशंकर के चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने किसी की हत्या कर दी। उसी समय दुकान के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई। शिवशंकर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसने मरे हुए सोनार को देखा, फिर शिवशंकर के हाथ में चमकता हुआ हीरा। वो हल्का सा हंस पड़ा। तो आखिर तुमने भी उसे मार ही दिया? शिवशंकर घबरा गया। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अजनबी आदमी ने उसकी बात काट दी। मुझे सब पता है। तुम्हें यह हीरा जंगल में एक मरे हुए आदमी के पास मिला था, है ना? शिवशंकर हैरान रह गया। तुम्हें यह कैसे पता? अजनबी आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। क्योंकि उस आदमी को मैंने ही मारा था। उसका सिर पीछे की पत्थर की दीवार से टकराया और अगले ही पल वह बिल्कुल शांत हो गया। शिवशंकर के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो घबराकर सोनार के पास झुका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीताराम मर चुका था। शिवशंकर के चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने किसी की हत्या कर दी। उसी समय दुकान के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट हुई।
शिवशंकर ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे अंदर आया। उसने मरे हुए सोनार को देखा। फिर शिवशंकर के हाथ में चमकता हुआ हीरा। वो हल्का सा हंस पड़ा। तो आखिर तुमने भी उसे मार ही दिया? शिवशंकर घबरा गया। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। अजनबी आदमी ने उसकी बात काट दी। मुझे सब पता है। तुम्हें ये हीरा जंगल में एक मरे हुए आदमी के पास मिला था, है ना? शिवशंकर हैरान रह गया। तुम्हें ये कैसे पता? अजनबी आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया। क्योंकि उस आदमी को मैंने ही मारा था। शिवशंकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अजनबी बोला, मेरा नाम पवन राज है। मैं राजा हरदेवराज के खजाने का अधिकारी हूँ और ये हीरा राजकोष से चुराए गए खजाने का हिस्सा है। ये सुनकर शिवशंकर के होश उड़ गए। पवन राज ने अपनी कमर से एक छोटी पोटली निकाली। जब उसने पोटली खोली तो अंदर कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। पवन राज बोला, ये सारे हीरे भी राजकोष से चुराए गए हैं, लेकिन अब मुझे इन्हें कुछ समय के लिए कहीं छिपाना होगा। फिर उसने शिवशंकर की आंखों में देखते हुए कहा, और इसके लिए तुमसे बेहतर जगह मुझे नहीं मिल सकती। शिवशंकर घबरा गया। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पवन राज की आंखें अचानक खतरनाक हो गईं। अगर तुमने मना किया तो मैं राजा को बता दूंगा कि जंगल में उस आदमी को भी तुमने मारा और इस सोनार की हत्या भी तुमने की है। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। शिवशंकर पूरी तरह फंस चुका था। कुछ देर तक वो चुप खड़ा रहा। फिर मजबूरी में उसने वो पोटली ले ली। पवन राज मुस्कुराया। बहुत अच्छा, मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे गांव आकर इन्हें वापस ले जाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पवन राज दुकान में अकेला खड़ा रह गया। उसके हाथ में हीरों की पोटली थी और सामने जमीन पर पड़ी थी एक लाश। उसे अब महसूस होने लगा था कि वो एक बहुत बड़ी साजिश में फंस चुका है। लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी था, क्योंकि कुछ ही दिनों में राजा के सैनिक उसके घर पहुंचने वाले थे। शिवशंकर भारी मन और कांपते कदमों के साथ अपने गांव अमरपुर लौट आया। उसके हाथ में हीरों की पोटली थी और दिल में डर का तूफान। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले उस पोटली को घर के एक पुराने संदूक में छुपा दिया। उसकी पत्नी सुलेखा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? शिवशंकर ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस राजधानी से लौटते समय थक गया हूं। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात वह देर तक सो नहीं पाया। बार बार उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था। सोनार का गिरना, उसका सिर दीवार से टकराना और फिर उसकी मौत। शिवशंकर बिस्तर पर बैठकर ऊँचने लगा। मैंने क्या कर दिया? लेकिन अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था। अगली सुबह गांव में अचानक हलचल मच गई। गांव के बाहर धूल उड़ती दिखाई दी। कुछ ही देर में खबर फैल गई, राजा हरदेवराज अपने सैनिकों के साथ गांव में आए हैं। पूरा गांव घबरा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक राजा गांव में क्यों आए हैं। कुछ ही देर में राजा का रथ शिवशंकर के घर के सामने आकर रुक गया। राजा के साथ उनका मंत्री और 2 सैनिक भी थे, और उन सैनिकों ने जिस आदमी को पकड़ रखा था उसे देखकर शिवशंकर का दिल जोर से धड़कने लगा। वह था पवन राज। राजा के मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है कि राजकोष से चोरी होने वाले हीरों के पीछे यही आदमी है, और ये भी पता चला है कि ये कुछ हीरे इस गांव में छुपा कर गया है। राजा ने कठोर आवाज में कहा, मुखिया शिवशंकर, सच सच बता दो, राजकोष के हीरे कहाँ छुपाए हैं? शिवशंकर के हाथ पैर कांपने लगे। उसे समझ आ गया था कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। लेकिन तभी पवन राज जोर से बोला, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। असल चोर तो यही मुखिया है। पूरा गांव हैरान रह गया। पवन राज आगे बोला, इसी ने जंगल में मेरे साथी को मारकर उसका हीरा छीन लिया, और जब सोनार ने वह हीरा खरीदने से मना किया तो इसने सोनार को भी मार डाला। ये सुनकर गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। शिवशंकर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। राजा गुस्से से बोले, क्या ये सच है? डरते डरते शिवशंकर अंदर गया और संदूक से वह हीरों की पोटली निकालकर राजा के सामने रख दी। महाराज, ये सच है कि ये हीरे मेरे घर में हैं। शिवशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मैंने जो किया मजबूरी में किया।
लेकिन राजा का चेहरा कठोर ही रहा। उसी समय भीड़ में से एक शांत आवाज सुनाई दी, महाराज एक क्षण रुकिए। सबने मुड़कर देखा। भीड़ को चीरते हुए संत रविदास आगे आ रहे थे। उन्होंने राजा को प्रणाम किया, फिर बोले, महाराज ये सच है कि शिवशंकर से गलती हुई है, लेकिन ये भी सच है कि ये आदमी दिल से बुरा नहीं है। कभी कभी इंसान हालात के कारण ऐसे फैसले कर बैठता है जो उसे अपराधी बना देते हैं। राजा कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, संत जी आपके सम्मान में मैं इसे क्षमा करता हूं, लेकिन इस अपराधी पवनराज को कठोर दंड दिया जाएगा। सैनिक तुरंत पवनराज को लेकर वहां से चले गए। राजा के जाने के बाद शिवशंकर संत रविदास के चरणों में गिर पड़ा। महाराज आपने आज मेरी जान बचा ली। संत रविदास ने शांत स्वर में कहा, मुखिया जी क्या आपको कुछ महीने पहले की एक घटना याद है? शिवशंकर चौंक गया। कौन सी घटना? संत बोले, जब आपने एक गरीब आदमी बुधा को चोरी के आरोप में गांव से निकाल दिया था, तब भी उसने यही कहा था, कभी कभी जो दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं होता। शिवशंकर की आंखों में आंसू भर आए। शिवशंकर ने हाथ जोड़कर कहा, संत महाराज आपने सही कहा था, मुझे अपने न्याय पर बहुत घमंड था, लेकिन आज किस्मत ने मुझे दिखा दिया कि हालात इंसान को कितना मजबूर बना देते हैं। संत रविदास मुस्कुराए, यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है मुखिया जी। जब भी किसी का न्याय करो तो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से भी देखो। शिवशंकर ने उसी क्षण मन ही मन संकल्प लिया कि अब से वह कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी के बारे में फैसला नहीं करेगा। कुछ देर तक वहां गहरा सन्नाटा छाया रहा। तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, मुखिया जी। सब लोगों ने मुड़कर देखा। भीड़ को चीरते हुए एक दुबला पतला आदमी आगे आ रहा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वो था बुधा। उसे देखते ही शिवशंकर जैसे पत्थर का हो गया। बुधा कुछ कदम आगे आया और बोला, मुखिया जी, मैंने सुना कि आपके साथ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, इसलिए मैं आपको देखने चला आया। शिवशंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे बुधा के सामने आया और फिर पूरे गांव के सामने उसके पैरों में गिर पड़ा। भीड़ हैरान रह गई। शिवशंकर कांपती आवाज में बोला, बुधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैंने बिना पूरी सच्चाई जाने तुम्हें अपराधी समझ लिया। बुधा तुरंत झुककर उसे उठाने लगा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, आप गांव के मुखिया हैं। लेकिन शिवशंकर ने सिर झुका लिया। आज मैं समझ गया हूं कि इंसान हालात से कितना मजबूर हो सकता है। जिस दर्द से तुम गुजरे थे, आज वही दर्द मैंने महसूस किया है। बुधा की आंखों में भी नमी आ गई। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, मुखिया जी, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मुझे गांव से निकाला गया था, क्योंकि मुझे पता था एक दिन सच जरूर सामने आएगा। संत ये दृश्य देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज अमरपुर गांव ने सच्चे न्याय का अर्थ समझ लिया है। और उस दिन के बाद शिवशंकर का न्याय सचमुच बदल गया। अब वो सिर्फ सबूत नहीं देखता था, बल्कि इंसान के हालात और उसकी मजबूरी भी समझता था, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि जो दिखाई देता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता।